नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उत्तराखंड का एक बड़ा शहर हल्द्वानी, वहाँ के एक मुस्लिम बहुल इलाके पर कुछ लोगों की गंदी नजर पड़ी हुई है। वैसे इनकी गंदी नजर हर एक मुस्लिम बहुल इलाकों पर पड़ी हुई है, लेकिन एक बात याद रखो, ये गंदी नजर सिर्फ उनकी नहीं, उनसे पहले भी बहुत लोगों की पड़ चुकी है। और कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में मुसलमानों की आबादी बढ़े जा रही है, हम पर ये हावी हो सकते हैं। अरे जालिमों, शर्म की बात है। गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, चीफ मिनिस्टर्स आपके, केंद्र आपका, और आपको डर है कि मुसलमान आप पर हावी हो जाएंगे। मान लो बाबर ने राम मंदिर पर कब्जा किया था, रामलला की धरती पर कब्जा किया था, और वो चीज हर एक हिंदू भाई के दिल को चुभ रही है। हर एक हिंदू का खून खोल रहा था, क्योंकि वो एक मंदिर था। तो अब सोचो, आप मुसलमानों के बने बनाए मदरसे उजाड़ रहे हो, अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदें शहीद कर रहे हो, और अगर इन सब के बाद कोई मुसलमान शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप उसे उपद्रवी कह रहे हो, आप उसे पत्थरबाज का नाम दे रहे हो, फिर आप उस पर FIR करके आप उसे जेल में डाल रहे हो, आप उसके घरों को तोड़ रहे हो। आप कहां मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर के पड़े हैं? आप पिछले 10 सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, अतिक्रमण के नाम पर कौन सा मंदिर टूटा है? क्या अतिक्रमण सिर्फ मस्जिद और मदरसों में होता है? महरौली में 600 साल पुरानी मस्जिद शहीद कर दी गई, वो भी तब जब ये देश आजाद भी ना हुआ था, ना ही DDA बना था, रातों रात शहीद कर दिया गया। आज हल्द्वानी में भी ठीक वैसा ही हुआ है। मामला सुनवाई में था और मदरसा तोड़ा गया, वो भी सुनवाई से पहले। कब? रातों रात। उदाहरण की छोड़ो यार, एक एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। अतिक्रमण के नाम पर जिन बस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिन जगह को तोड़ा जा रहा है, सिंबॉलिकली वो सिर्फ एक समुदाय से जुड़ी हुई है, और इसी कारण आप एक समुदाय के अंदर आप नफरत भरे जा रहे हैं, और नफरत कहीं ना कहीं फूटती ही है। उत्तर प्रदेश के सदन में एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की भाषा आप देखें, वो कहते हैं हम 3 चीजें ही तो मांग रहे हैं, अयोध्या, मथुरा और काशी। एक हमने ले ली, 2 और मांग लेंगे। जब सदन के अंदर एक मुख्यमंत्री ऐसी बात करेगा तो कैसे ये मान ले कि आप देश के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं? आप प्लानिंग करके एक एक मस्जिद को टारगेट कर रहे हो, एक एक मदरसे को टारगेट कर रहे हो, एक मंदिर अतिक्रमण के नाम पर आप तोड़कर बता दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अभी बहुत बड़े बड़े संगठन आकर के खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब मस्जिद टूटती है तो आप लोग सेलिब्रेशन मनाते हो, खुश होते हो। इस देश में अगर किसी भी धर्म को या उससे जुड़ी किसी चीजों को तोड़ा जा रहा है और दूसरा तबका उसे जश्न मना रहा है, तो आप ये लिख कर ले लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये देश एक ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां दंगे के अलावा कोई दूसरी चीज होगी ही नहीं। लेकिन याद रखो ए उम्मते इस्लाम, हम भी किसी के साथ खड़े थे। किसान आंदोलन में हम भी शामिल थे, और भी बहुत से आंदोलन हुए जहां हम हर एक कौम के साथ खड़े रहे, लेकिन हम अकेले हैं। शाहीन बाग में हम अकेले थे, हमारे घर तोड़े जा रहे तो हम अकेले हैं, हमारे खिलाफ नए नए कानून बनाए जा रहे तो हम अकेले हैं, आज हमारी मस्जिद मदरसे शहीद किए जा रहे तो भी हम अकेले हैं। और आप लोग कहां सुन्नी, शिया और देवबंदी में डूबे हुए हैं। अरे वो कुर्सी पर बैठे लोग शिया, सुन्नी, देवबंदी से उन्हें कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ मुसलमान के नाम पर ही जुल्म करते हैं। सभी को एक होकर के लड़ना होगा, और लड़ने का मतलब फना करना नहीं होता। इजराइल जैसी ताकत के सामने भी वो फिलिस्तीनी डटे हुए हैं, और उसके परदादा अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, पूरा यूरोप भी मिला हुआ है, और निहत्ते हाथ में कंकरियां लिए बच्चे उनका मुकाबला कर रहे हैं। और 1 और 2 नहीं, हजारों की तादाद में उन बच्चों को बम और मिसाइलों से उड़ा दिया गया, लेकिन उनका पेट अभी तक नहीं भरा, डर अब तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इन्हें पता है उनमें से अगर एक भी जिंदा रह गया तो कल का वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ भी ये जुल्म हमें सहना है, कानून हाथ में हमें नहीं लेना है। ये बात अलग है मीडिया वाले हमें खुद बदनाम कर रहे हैं, हमें कट्टरपंथी, हमें
हमें आतंकी बता रही है, लेकिन याद रखो हर रात का सवेरा होता है, हर कश्ती का किनारा होता है। माना मुश्किलें बहुत है जिंदगी में, लेकिन हर दुख के साथ सुख का बसेरा होता है। शिया सुन्नी में मत बटो, पढ़ो लिखो और अल्लाह से पनाह मांगते रहो। बाकी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, ना दुबई है, ना सऊदी है, ना ईरान है, ना तुर्की। हल्द्वानी वालों से मैं कहना चाहता हूँ, खुदा से दुआ मांगो, गिड़गिड़ाकर दुआ मांगो। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जालिमों जुल्म करते रहो, सामने सर तुम्हारे झुकेगा नहीं। अपने अल्लाह के सच्चे बंदे हैं हम, और अल्लाह हमारा मददगार है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।